हेलो एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम पर बेस एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x²। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी 3x² इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू मेरा 0। अब देखिए, ये कर्व का इंटरवल क्या दिया है? -2 और 2। मुझे मेरे पास 3 पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट से मुझे एक पॉइंट मिला x इक्वल टू 0 और कर्व का जो इंटरवल दिया है -2 से 2। तो 3 पॉइंट x इक्वल टू 0, -2 और 2, इन तीनों पॉइंट पर कर्व का जो वैल्यू होगा, इन तीनों पॉइंट में मैं 1 by 1 कर्व का वैल्यू निकालूंगा और उस तीनों पॉइंट पर कर्व के पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? कर्व का मैक्सिमम वैल्यू, कर्व का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो उसमें से मिनिमम वैल्यू होगा वो कर्व का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसलिए नाउ मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालूंगा। एफ ऑफ 0 यानी 0। उसके बाद क्या निकालूंगा? एफ ऑफ -2 यानी -2। इसमें बैठाऊंगा तो -2 का वैल्यू क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। चलिए, -2 का वैल्यू क्यू यानी -8 और उसके बाद 2, एफ ऑफ 2 यानी 2 का क्यू यानी 8। अब इसमें से जो सबसे कम वैल्यू है, -8 सबसे कम वैल्यू है, तो ये कर्व का मिनिमम वैल्यू होगा। जो सबसे अधिक वैल्यू होगा वो कर्व का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और सॉरी यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू आया है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। ये मेरा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब तो सिंपल सवाल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर मैं लास्ट सवाल करवा दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इंटरवल बीच में मेन होता है, -3 से 1 है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स 2x - 1 हो गया। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो 2x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1। तो मुझे 3 पॉइंट मिला। x इक्वल टू 1 जो क्रिटिकल पॉइंट मिला और 2 इंटरवल -3 और 1। तो ये 1 मैच खाएगा, मतलब 2 ही पॉइंट में मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें से जो बड़ा होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो छोटा होगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं। एफ ऑफ 1 इसका में बैठाएंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या आ जाएगा? 3। और एफ ऑफ -3 बैठाते हैं। एफ ऑफ -3 मतलब -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 16 प्लस 3 यानी 90। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया। मैक्स इक्वल टू 19, मीन इक्वल टू 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस।
मतलब एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, तो बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पी डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी 0 एंड उसके साथ साथ मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पी डबल डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0, तो उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए पी डैश एक्स निकालते हैं। पी डैश एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 72, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36x। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका 0 यहाँ पर हो जाएगा -36, क्योंकि ये ऑब्वियसली लेस देन 0 आया। मैं बोला हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पी डबल डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0 आ, यानी ये फंक्शन ऑलवेज एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अब देखिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट मैं पी डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से मुझे एक्स का कोई भी वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे पता चलेगा लेस देन 0 यानी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी पी डैश एक्स -72 -36x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2 पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट x इक्वल टू -2 पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, जब p x के जगह यहाँ पर -2 बैठा दूंगा, -2 यानी 41 -2 बैठाऊंगा तो -72 इंटू 2 ये -18 इंटू -2 यानी 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 113 आंसर। क्लियर।